हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू। मोदी जी ने कहा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मोदी जी ने कहा देश के प्रधानमंत्री बोलिए। वैसे तो बकते रहते हो हर समय, भाइयों बहनों मित्रों, भाइयों बहनों मित्रों बोलिए। जो चौकीदार कह रहा था, चौकीदार है भाइयों बहनों मित्रों, देश का चौकीदार 24 घंटे काम करता है। 24 घंटा भैया क्या बात करता है आपको पता है? हिंदू मुसलमान करता है। मोदी जी कभी नहीं चाहेंगे कि हिंदू राष्ट्र बने। मोदी जी को खुद पता है कि जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन गया ना, उस दिन मैं तो मटिया मेट। किसने कह दिया हिंदू राष्ट्र बनेंगे? संविधान इजाजत देता है इस बात की। देश संविधान से चलेगा, हिंदू राष्ट्र से चलेगा। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो भैया दलित लोगों के लिए क्या व्यवस्था दी जाएगी? पत्रकार महोदय, आप दलित हिंदू नहीं है क्या? नहीं, हिंदू हैं, हम मानते हैं। पहले यहाँ पे हिंदू के नाम पे किराए पे कमरा नहीं मिलता है। आज भी गांव में कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता है। जो SC ST OBC माइनॉरिटी में आते हैं उनको भैया अलग गिलास में पानी दिया जाता है। आप हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हो? कहा जा रहा है कि सब हिंदू हो जाएं। कहते जो मुस्लिम थे वो भी तो हिंदू हैं, उनका भी धर्म सनातन ही है। वो भैया कहते हैं, लोग कहते हैं, 2-4 लोग कहते हैं, उनके भैया मैं कहने पे विश्वास नहीं करता। देश संविधान से चलेगा, किसी हिंदू राष्ट्र से नहीं चलेगा। अगर संविधान इजाजत देता है तो हिंदू राष्ट्र बनाइए। आपको व्यक्तिगत तौर पे क्या आपत्ति है हिंदू राष्ट्र? मैं कहता हूँ संविधान राष्ट्र बन जाए। जिस देश को संविधान राष्ट्र होना चाहिए उसे हिंदू राष्ट्र बनाने की बातचीत कर रहे हो। जिस देश में संविधान की नहीं चलती उस देश में हिंदू राष्ट्र की चलेगी। हिंदू राष्ट्र अगर बन गया ना पत्रकार महोदय, तो आपके हाथ में माइक भी नहीं रहेगा। ये संविधान राष्ट्र जब तक नहीं बनेगा ना, तब तक इस देश का नरक होता रहेगा। क्या लगे हिंदू राष्ट्र जब बनेगा मीडिया को नहीं बोलने दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं बोलने दिया जाएगा। उसमें बोलने दिया जाएगा, कहेगा जो सनातनी सनातनी चिल्लाएगा उसी के हाथ में माइक आएगा। आप चाहते हो कि SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनके हाथ में माइक ना आए, वो कभी पढ़े लिखे ना। आप चाहते हो कि जो मुस्लिम भाई हैं वो दबे कुचले ही रह जाएं। आप चाहते हो कि जो पिछड़े वर्ग के हैं वो पिछड़े वर्ग के ही रह जाएं। मीडिया का कई वर्ग है जो हिंदू राष्ट्र के फायदे गिना रहा है। हाँ हाँ, वो तिहाड़ी है, तिहाड़ी। वो तो भैया कुछ दिन पहले महंगाई के फ़ायदे गिनवा रहा था, बेरोजगारी के फ़ायदे गिनवा रहा था, भुखमरी के फ़ायदे ये लोग जो सरकार की दलाली करते हैं वही फ़ायदे गिनवाते हैं। महंगाई के कोई फ़ायदे हैं आप बताइए? बेरोजगारी कि हिंदू राष्ट्र का मुद्दा क्यों? हिंदू राष्ट्र के आप 5 फ़ायदे गिनवा दीजिए। 5 फ़ायदे गिनवाइए पत्रकार महोदय। मैं क्या गिनवा? जो लोग कह रहे नहीं, जो लोग कह रहे हैं वो तो नफरती लोग हैं, दलाल लोग हैं। आप दलाल हो? मानते हो कि आप दलाल हो? वर्तमान सरकार की चाटुकारिता करते हो आप लोग? भैया 2-4 इस समय बाबाओं का दौर चल रहा है। वो चाहे उस बाबा को ले लो जो स्टेज से नंगा करने की बात कर रहा हो, या उस बाबा को ले लो जो कहता है 5 वक्त की नमाज करो, कुछ भी करो। ये आजकल बाबाओं का दौर है। धीरेन्द्र शास्त्री इतने जाने माने बाबा हैं, महाराज हैं, संत हैं, उन पे तो ये भी कहा जाता है चमत्कार भी करते। तो वो जब तो एक चीज़ बता दें कि पुलवामा अटैक किसने करवाया था? अडानी जी कब भागेंगे? और अडानी जी पे ED और CBI कब बैठेगी? लोग कह रहे 24 में चुनाव है इसलिए सब मुद्दे लाए जा रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया बात कही। मोदी जी ने उनसे कहा होगा ना, बाबा से, कोई भी बाबा हो, लाला रामदेव हो या फिर वो नंगा करने वाला बाबा हो, मोदी जी ने कुछ फंडिंग कर दी होगी। जैसे पत्रकारों को फंडिंग करते हैं तब वो अनर्गल बातें करते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार बाबाओं की फंडिंग हुई है। और एक होता नहीं कि चेहरा चमकाने के लिए कुछ भी बोल देना। बोलो भैया, आपको भी संविधान ने अधिकार दे रखा है, लेकिन सीमित में बोलो। एक होता नहीं कि हिसाब से। आजकल बाबा हिसाब से नहीं बोल रहे, इजुल फिजुल बकते रहते हैं। पहले मंदिर की बात होती थी चुनाव में, फिर बाद में सेना पे बात होने लगी, अब हिंदू राष्ट्र पे बात हो रही। क्या लग रहा है 24 का चुनाव इसी मुद्दे पे होगा? ये महंगाई पे नहीं लड़ पाएंगे, ये बेरोजगारी पे नहीं लड़ पाएंगे, महिला सशक्तिकरण पे नहीं लड़ पाएंगे, ये किसान और जवान पे नहीं लड़ पाएंगे। ये तो यही करेंगे ना। कहाँ महंगाई बेरोजगारी है भाई जिस पे बात हो? महंगाई नहीं है। 14 करोड़ से अधिक युवा यहाँ पे बेरोजगार हैं। आपको बेरोजगारी नहीं दिख रही है? महंगाई 7वें आसमान को छू रही है, गगनचुंबी इमारतें बन रही हैं महंगाई के बलबूते पे। आपको महंगाई नज़र नहीं आती है? यहाँ पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई सुरक्षित नहीं है, आपको वो नज़र नहीं आता है। यहाँ पे आए दिन महिलाएं नोची जाती हैं, वो आपको नज़र नहीं आता है। हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू। मोदी जी ने कहा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मोदी जी ने कहा देश के प्रधानमंत्री बोलिए। वैसे तो बकते रहते हो हर समय, भाइयों बहनों मित्रों, भाइयों बहनों मित्रों बोलिए। बुलवाइए लाल किले से। योगी जी तो कहते हैं, उनको मानते कि नहीं? योगी जी को कौन मानेगा? जो संविधान को नहीं मानता, मैं उस पुरुष को नहीं मानता। यूपी मानता है, ना माने बुलडोजर। ना माने बुलडोजर, जबरदस्ती। संविधान की तौहीन, संविधान की तौहीन हुई ना। मैं भैया, संविधान ने मुझे अधिकार दे रखा है, मैं जबरदस्ती मानूंगा कि योगी को मानूं? नहीं मानूंगा मैं। निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, अच्छी बात है, सम्माननीय मुख्यमंत्री हैं, अच्छी बात है, लेकिन जबरदस्ती मानूंगा मोदी जी योगी जी पैर दबाऊंगा उनके जाके। मैं आप लोगों की तरह चाटुकारिता करूंगा उनकी? मैं ऐसा भैया करने वाला नहीं। जो सनातनी होगा, सच्चा सनातनी होगा, वो सत्य पे चलने वाला होगा, इजुल फिजुल के आयन बयानबाजी में फंसने वाला नहीं होगा। क्या ना BBC पे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, लोग कह रहे हैं BBC देश विरोधी काम कर रहा है। भैया BBC पे वो सवाल नहीं है पत्रकार महोदय, वो आप पे भी एक सवाल है। और देश विरोधी काम, कल तक मोदी जी उसी का ढिंढोरा पीटते थे। BBC बहुत बढ़िया है। जो दूरदर्शन नहीं कर पाता वो BBC कर देता है। जब मोदी जी के लिए कुछ लाइनें निकल आती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्री आ जाती है, मोदी जी बिलबिलाने लगते हैं। मोदी जी मतलब क्या है? मोदी जी एक गोजर हो प्रधानमंत्री हैं।
प्रधानमंत्री देश का कौन है आपको पता है? अडानी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी कुछ करते हैं? 2010 की एक फ़ोटो दिखाएंगे भैया, विदेश मंत्री आता है मिलने के लिए तो प्रधानमंत्री जी यूँ हाथ बांध के खड़े हैं और अडानी जी हाथ मिला रहे हैं। ये देश का प्रधानमंत्री है। अरे मित्र है गुजरात के, वो भी गुजरात के भी। भैया गुजरात के हैं, मोदी जी गुजराती, अडानी गुजराती। मोदी जी बेच रहे हैं, गुजराती जी खरीद रहे हैं। देश की संपत्ति को क्यों बेच रहे हैं मोदी जी? की संपत्ति कहाँ बिक रही है? बार बार ये सवाल खड़ा हो रहा है ना। तेल बिक गया, तेल बिक गया, सेल बिक गया, खेल बिक गया और बिका हवाई अड्डा। और ये सब बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार? जो चौकीदार कह रहा था, चौकीदार है भाइयों बहनों मित्रों, देश का चौकीदार 24 घंटे काम करता है। 24 घंटा भैया क्या बात करता है आपको पता है? हिंदू मुसलमान करता है। सिर्फ मंत्री हिंदू मुस्लिम का। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। जितने उनके मतलब उनके अंडर में काम करते हैं, उनके मुट्ठी में काम करते हैं। अगर उनको पता चल जाए अनुराग कौन है, कहाँ का है, कैसे बोलता है, क्या करता है, कहाँ खड़ा है, ईडी और सीबीआई घर को ताल बना देगी, घर में कुआं खुदवा देगी। हिंदू राष्ट्र का समर्थन जनता कर रही है। जनता कर रही है। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर संविधान इजाज़त देता है तो मैं भी समर्थन करूंगा। अगर संविधान इजाज़त देता है तो मैं संविधान को मानने वाला, इन नफरती चिंटुओं को मानने वाला नहीं हूँ। मैं ये नफरती चिंटू हैं जो ऐसे अनर्गल बयानबाजी दे रहे हैं। और जो बड़े बड़े बीजेपी के नेता कह रहे हो, बीजेपी की जदाली करते हैं वो लोग। बीजेपी के कौन से लोग? किसने कह दिया हिंदू राष्ट्र बनेंगे बताइए? मोदी जी ने कहा, मध्य प्रदेश गृह की सबसे बड़ी पार्टी, देश के सबसे बड़े प्रधानमंत्री, देश का सबसे बड़े घोटालेबाज, उसने नहीं बोला कि हिंदू राष्ट्र बनेंगे। मोदी जी अगर बोले, मैं देख लेना भैया, एक जन आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा अगर मोदी जी बोल देंगे तो। मोदी जी कभी नहीं चाहेंगे कि हिंदू राष्ट्र बने। मोदी जी को खुद पता है कि जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन गया ना, उस दिन मैं तो मटिया मेट। हिंदू राष्ट्र बनने से मटिया मेट। बिल्कुल मोदी जी गए, चलो क्यों लगता, बाय बाय, खत्म, कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। हिंदू राष्ट्र बनने से मोदी जी क्यों चले? बिल्कुल चले जाएंगे। मोदी जी ने हिंदुओं के लिए कुछ किया हो तो बताओ, मुसलमानों के लिए कुछ किया हो तो बताओ, ईसाइयों के लिए कुछ किया हो तो बताइए, सिखों के लिए कुछ किया हो तो बताइए, दलित भाइयों के लिए कुछ किया हो तो बताइए। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ अंबानी और अडानी के लिए कर रहे हैं, गुजरातियों के लिए कर रहे हैं।